दोस्तों आज मेरे पास दो गाड़ियां हैं, दोनों मारुति के प्रोडक्ट हैं। बस एक अरीना के अंदर आता है और एक नेक्सा के अंदर आता है। बट यार यहाँ पर अगर बात की जाए ना, इन दोनों गाड़ियों का प्राइस थोड़ा सा सेम सा है। अब सेम सा कैसा है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वैगन आर का तो VXI वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, और इग्निस की बात करें तो इग्निस का सिग्मा वेरिएंट है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर देखो इन दोनों गाड़ियों में देखा जाए ना तो इग्निस जो है ना 17,000 रुपये सस्ती पड़ती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें आपको ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि अगर इंजन की बात करें तो इंजन आपको थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिल जाता है, और अगर लुक्स की बात करें तो थोड़े से लुक्स आपको ज्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिल जाते हैं कंपेयर टू वैगन आर। तो आज की इस वीडियो में मैं हर चीज को बड़ी बारीकी से डिटेल में हाथ रख के आपको बताने, दिखाने और समझाने वाला हूं कि इन दोनों गाड़ियों में मेन डिफरेंस क्या है और आपको कौन से वेरिएंट की तरफ या कहें तो कौन सी गाड़ी की तरफ आपको जाना चाहिए। सब कुछ डिटेल में होगा, बहुत बारीकी के साथ होगा, हर चीज को हाथ रख के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, अब शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। तो सबसे पहले वैगन आर की चाबी दिखा देता हूं भाई। ये VXI वेरिएंट है और VXI वेरिएंट के अंदर आपको इस तरह की चाबी ऑफर की जा रही है। बट जैसे ही हम साइड बाय साइड देखेंगे इग्निस की चाबी, तो यहाँ पर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती। तो एक अंतर सबसे बड़ा ये भी हो जाता है भाई, चाबी से ही शुरुआत हो जाती है अंतर की, कि इग्निस के अंदर भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती बेस वेरिएंट में, और वैगन आर का ये VXI वेरिएंट है इसलिए इसके अंदर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग वगैरह की। देखो, अगर वैगन आर की बात की जाए तो वैगन आर का VXI वेरिएंट पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, देखो CNG का स्टिकर लग रहा है बट इसे इग्नोर कर देना, जितनी भी बातें होंगी ना वो पेट्रोल के बारे में होंगी। तो वैगन आर का VXI वेरिएंट जो पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, ये आपको 5,52,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। लेकिन वहीं पर बात की जाए इग्निस की, तो इग्निस का जो सिग्मा वेरिएंट है भाई ये कॉस्ट करता है 5,35,000 रुपये में। तो ऐसा समझिए कि सीधे सीधे यहाँ पर आपको 15,000 रुपये का डिफरेंस, या कहें तो एक्यूरेट तो 17,000 रुपये का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि वैगन आर आपकी 17,000 रुपये महंगी है। लेकिन अगर 17,000 रुपये में 3-4 हज़ार रुपये और मिला लो ना, और 20,000 रुपये का खर्चा आप इग्निस के ऊपर कर दो, तो आपको म्यूजिक सिस्टम भी मिल जाएगा और भाई रिमोट सेंटर लॉकिंग भी मिल जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें तो यहाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात करते हैं इंजन की, जिसे बदला नहीं जा सकता है। देखो, अगर वैगन आर के अंदर बात करें तो यहाँ मिलता है 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन, जो आपको 65 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करें तो भाई 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये भाई पेट्रोल में ऑफर कर देती है। और वहीं पर बात करें इग्निस में, तो डेफिनेटली यहाँ पर इग्निस में इंजन बड़ा मिलता है आपको। यहाँ अगर देखें तो यहाँ 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो आपको 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करती है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ भी ये 20 से लेकर 23 तक का माइलेज ऑफर कर देती है। ये जो माइलेज मैं बता रहा हूँ ये ARAI माइलेज है भाई, यहाँ पर कंपनी क्लेम्ड माइलेज है ये। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो भाई इंजन डेफिनेटली बड़ा हो जाता है, पावर आपको ज़्यादा मिलने लग जाती है। तो इग्निस लेने का एक फ़ायदा तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल गया होगा। अब देखो, दोनों के फ्रंट लुक की बात करें, देखो अगर यहाँ पर देखें तो भाई वैगन आर का लुक आपने देख रखा है, इस तरीका सिंपल सोबर मिलता है। और वहीं पर हम साइड बाई साइड जाते हैं इग्निस के लुक की तरफ, तो इग्निस में भी देख लो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी काफ़ी दिन से भले ही अपडेट नहीं हुई है, लेकिन लुक की अगर बात करें तो वैगन आर के लुक को अब भी टक्कर देता है दोस्तों। यहाँ पर बड़े से रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपको यहाँ साइड में ही दिख जाएगा। और यहाँ पर अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल के अंदर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट, सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है ना, उस पर जो स्किड प्लेट लगी हुई है वो सिल्वर टोन में आपको मिल जाती है। बाकी फॉग लाइट वगैरह दोनों गाड़ियों में से किसी के अंदर आपको ऑफर नहीं की जाती। अब थोड़ा सा साइड में आते हैं और दोनों के टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर आते हैं तो वैगन आर के अंदर मिलता है 165/70 R14 की प्रोफाइल, मतलब 14 इंच का टायर साइज मिल रहा है। स्टील रिम का सेटअप है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं इग्निस में, तो इग्निस में अगर देखें तो यहाँ ब्रिजस्टोन का टायर मिलता है। और अगर टायर साइज की बात करें तो यहाँ मिलता है 175/65 R15, मतलब 1 इंच यहाँ पर आपको टायर भी बड़ा मिलने लग जाता है। तो यहाँ पर तीसरा बड़ा अंतर ये मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ भी देखें तो स्टील रिम का सेटअप और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा सा ऊपर देखें तो दोनों के फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर विजिबल हो जाएगा। वैगन आर में तो भाई ZXI वेरिएंट तक मिलता है, लेकिन अगर इग्निस की बात की जाए तो इग्निस के बेस वेरिएंट में आपको यहाँ पर फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है। बाकी दोनों के जो ORVM है वो आपको बॉडी कलर में ऑफर कर दिए जाते हैं। वैगन आर में जो एंटीना है ना, वो वायर्ड एंटीना सामने की तरफ दिखाई देता है। बाकी दोनों के डोर हैंडल चेक कर लो, वैगन आर में इस तरीके के डोर हैंडल आपको ऑफर किए जा रहे हैं, बट इग्निस की बात करें तो थोड़े से प्रीमियम वाले डोर हैंडल ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा पीछे आते हैं तो वैगन आर में 32 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, और इग्निस के अंदर भी आपको 32 लीटर का पेट्रोल टैंक ही ऑफर किया जाता है। और इग्निस का एंटीना जो है ना वो पीछे की तरफ यहाँ पर ऊपर दिखाई देता है, दोनों में ही वायर्ड मिलता है। अब देखो, दोनों के पीछे की तरफ की बात करें तो यहाँ
वैगन आर में अगर देखोगे तो रियर वाइपर डिफोगर नहीं मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। बट सेम ही सेटअप आपको इग्निस के अंदर ऑफर किया जाता है। यहाँ भी सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है, वाइपर डिफोगर वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी अगर दोनों पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इग्निस लिखा हुआ दिख जाएगा, सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पर देखें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर वैगन आर लिखा दिखेगा और यहाँ भी आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। पीछे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर वैगन आर में मिलते हैं, बट इग्निस के अंदर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। मैं दिखा देता हूँ, एक आपको यहाँ पर मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर मिलेगा, तीसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, चौथा यहाँ पर मिल जाता है। और जो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है उन्हें आप चेक कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर थोड़ा सा पीछे से दिखाऊं ना तो स्पोर्टियर लुक आपको थोड़ा सा इग्निस का ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बट अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर बताता हूँ भाई, वैगन आर का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, बट अगर हम इग्निस की बात करें तो इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस है वही 180 mm का। तो यहाँ डेफिनेटली ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी इग्निस हाथ मार जाती है। बाकी यहाँ पर इसका जो पीछे बम्पर है ना, ये देख रहे होगे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश में मिलता है। पीछे के जो मतलब स्किड प्लेट है ये, तो स्पोर्टियर लुक आपको ऑफर कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर बूट की बात करें तो इग्निस के अंदर मिलता है अच्छा खासा 260 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस। यहाँ पर अगर देखें तो पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग के ऑप्शन के साथ में आती है और पार्सल ट्रे ऑफर नहीं की जाती। और यहाँ पर अगर स्पेयर व्हील की बात करें तो ये भी आपको सेम साइज का ही मिलता है, मेन व्हील की तरह आप यूज़ कर सकते हो। ये सेटअप इसका पीछे का मिलने वाला है, मतलब ठीक ठाक बूट स्पेस वगैरह आपको ऑफर कर दिया जाता है। बट जैसे ही हम साइड बाई साइड आते हैं वैगन आर के अंदर, और वैगन आर में अगर बात करें ना तो वैसे तो ये CNG वाला वेरिएंट है तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाएगा बूट स्पेस कितना है। यहाँ पर मिलता है भाई 341 लीटर का, यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाता है। बट यहाँ पर आप देख रहे होगे पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। बाकी टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। अब ये दोनों गाड़ियों का बाहर का प्रोफाइल था। अब देखो दोनों में बाहर कौन कौन से मेन अंतर थे उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैंने की सेटअप का ही अंतर आपको दिखा दिया। उसके बाद आगे थोड़ा सा लाइटिंग में, ग्रिल वगैरह में चेंजेस थे। उसके बाद टायर साइज भाई इग्निस के अंदर बड़ा आ जाता है, इंजन इग्निस के अंदर बड़ा आ जाता है, पावर इग्निस के अंदर ज़्यादा आ जाती है। पीछे की तरफ देखें तो इग्निस के अंदर 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इग्निस का ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें थी जो इग्निस के अंदर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही हैं। अब आ जाते हैं वैगन आर के अंदर और ड्राइविंग सीट पर बैठ के दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले डोर कर लेता हूँ ओपन। अब देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ये भाई डोर पैनल है भाई वैगन आर का, सादा सिंपल डोर पैनल है, ब्लैक कलर के ट्रीटमेंट के साथ में है सब कुछ। और यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी डोर हैंडल की बात करें तो ये भाई इस तरीके से मिल जाते हैं, मतलब सिल्वर पेंटेड। और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर हम वैगन आर के VXI वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर 2 म्यूजिक सिस्टम के साथ सिर्फ 2 स्पीकर आपको ऑफर किए जाते हैं। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और अगर सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, ब्लैक के साथ में थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का ट्रीटमेंट मिलता है। बट ड्राइवर साइड में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। फ्यूल लिड आपको यहां से ओपन करनी है और नीचे तीनों पेडल दिखाई दे रहे होंगे और साथ में डेड पेडल की एक छोटी सी जगह दिखाई देती है। यहां से आप बोनेट ओपन कर सकते हो और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भाई 3 बटन मिलते हैं। वैसे ये बटन जो है, ये बटन आप इसे मानना मत, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है जब आप जो है पेट्रोल वाली लेते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर आपको एज इट इज मिलते हैं और AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। अब सबसे पहले मैं वैगन आर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको चेक करा देता हूं, इग्निशन कर लेता हूं ऑन। और यहां पर देखो इस तरीके का नॉमिनल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जाता है। टैकोमीटर नहीं मिलता है, स्पीडोमीटर से आपको काम चलाना पड़ेगा। नीचे की तरफ एक MID मिलती है जिसमें यहां पर CNG गेज और उधर आपको पेट्रोल गेज मिलता है। बट अगर आप पेट्रोल वाली देखोगे तो सिर्फ पेट्रोल गेज ही आपको दिखाई देगा। बाकी यही सेटअप स्क्रीन का रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होता पेट्रोल में भी। बाकी यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। बाकी इधर देखें तो वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और इस तरफ देखें तो यहाँ हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है, सिल्वर पेंटेड है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। और इसके अंदर देखें तो टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चेक करें तो 2 म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। बट अच्छी बात यह है कि ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है। आप देख रहे होगे फोन वोन के साइन बने हुए हैं तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप पेन ड्राइव और ऑक्स केबल लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको भाई हैजार्ड बटन मिलता है, मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं और नीचे की तरफ आपको 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। यहाँ पर देखें डोर पर तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे और डैशबोर्ड पे बात करें तो ब्लैक के साथ में बेज कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स वगैरह का साइज चेक कर लो, इस साइज का आपको मिलने वाला है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको सनसेट मिल जाता है। सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर दिखाई देगा, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये लाइट हेलोजन वाली मिलती है। और यहाँ ड्राइवर साइड में सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर दिखाई देता है। ये इसका पूरा फ्रंट
ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज़ है ना वो सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर कर दी जाती हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज़ में वैगनआर थोड़ा सा हाथ मार जाती है। यहाँ पर क्या है भाई, 6 एयरबैग 2025 में अपडेट हो गए थे, तो 6 एयरबैग ABS EBD का सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इतना ही पार्ट में जो है आपको इग्निस का दिखा देता हूँ, उसके अंदर आपको क्या कुछ मिलता है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो आ जाते हैं इग्निस के अंदर। अब आ जाते हैं भाई इग्निस के अंदर और यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम चेक कर लो। अगर देखो डोर ट्रिम की बात की जाए तो इग्निस के अंदर थोड़ी सी प्रीमियमनेस आपको ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पर वैसे भी ब्लैक कलर का मिल रहा है पूरा पैनल, बट यहाँ पर देख रहे होगे ये डोर हैंडल वगैरह आपको थोड़े से गन मेटल कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर मिल जा रहा है, बट यार यहाँ पर एक चीज़ की कमी है। एक तो ORVM के एडजस्टमेंट नहीं मिलते हैं, इसे हाथ से ही आपको फोल्ड और एडजस्ट करना पड़ता है, और साथ में सिर्फ फ्रंट की 2 पावर विंडो मिलती है, पीछे पावर विंडो नहीं मिलती है। यहाँ पर देखें तो चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, बट उससे पहले देख लो डोर हैंडल आपको मैट फिनिश में ही देखने के लिए मिलते हैं। और अंदर की तरफ बात करें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देते हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें दोनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल वाले, बट हाइट एडजस्टमेंट आपको यहाँ भी नहीं मिलता है। और सीटिंग फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हनीकॉम पैटर्न आपको नजर आने वाला है। बाकी फ्यूल लाइट वगैरह यहाँ भी इसके अंदर आपको इधर ही से खोलनी है, और नीचे तीनों पैडल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बोनेट खोलने के लिए यहाँ पर एक लीवर दिया गया है, और ऊपर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। अब बात करते हैं अंदर बैठ के, आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। देखो बात ऐसी है दोस्तों, इसके अंदर भी आपको सादा सिंपल ही देखने के लिए मिलता है। अगर देखो यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी आपको सिर्फ स्पीडोमीटर ऑफर किया जा रहा है, टैकोमीटर नहीं मिलता है। अब देखो नीचे MID जो है यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज की आ जाती है, और यहाँ पर ये जो टॉगल करने वाले हैं ना, ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। यहाँ से रेंज और एवरेज वगैरह टॉगल हो जाता है, और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से जो है ट्रिप वगैरह A और B टॉगल हो जाती है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। वही सेम स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी अंतर नहीं है, ये तो डिक्टो सेम मिलता है, सुजुकी का लोगो वगैरह। हाँ, स्टीयरिंग में बात करें तो वहाँ टिल्ट का ऑप्शन मिल रहा था, और यहाँ भी आपको टिल्ट का ऑप्शन ही मिलेगा। बाकी यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ ये कमी मिलने वाली है, वैगनआर से अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। भाई म्यूजिक सिस्टम आपको लगवाना पड़ेगा, और शुरुआत में ही बताया था 20,000 रुपये ये सस्ती है भाई, तो 20,000 रुपये में आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह और सेंट्रल लॉकिंग वगैरह लगवा लेना, ठीक है। तो ये सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर AC वेंट वगैरह इस तरीके से मिलते हैं, हेजार्ड बटन यहाँ मिलता है, और जो AC के कंट्रोल है ना वो बिल्कुल डिक्टो सेम मिलने वाले हैं, दोनों गाड़ियों में कोई भी बदलाव नहीं है। बाकी नीचे की तरफ देखें यहाँ पर 12V का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर अगर देखें तो ये स्पेस वगैरह 2 कप होल्डर वगैरह दिखाई देते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं, और यहाँ पर ग्लो बॉक्स के अंदर साइज आपको ज्यादा मिल जाता है। कंपार्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर सब कुछ आपको ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल थोड़ा सा सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में मिलता है। ये सनसेड है, बट सनसेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सादा सिंपल IRVM मिलता है, मैनुअल डिमिंग नहीं मिलता है। लाइट वही मिलने वाली है हेलोजन वाली, और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेड मिल जाता है। अब एक कमी है इग्निस के अंदर कि इग्निस अपडेट नहीं हुई थी, तो यहाँ पर आपको एयरबैग सिर्फ 2 ही मिलते हैं, बाकी ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सेटअप आपका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। अब इन दोनों गाड़ियों की सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ पर बात करते हैं वहाँ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं वैगनआर दिखा देता हूँ, और वैगनआर के बाद आपको जो है इग्निस की ड्राइवर कैबिन को चेक करवा दूंगा। अब देखो वैगनआर में बात करें तो वैगनआर का रियर डोर ट्रिम जो है वो इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है, इसलिए आप बटन चेक कर सकते हो, और डोर हैंडल आपको सिल्वर पेंटेड मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा, बट स्पीकर ग्रिल मिलती है, स्पीकर ऑफर नहीं किए जाते। एक चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर अगर देखें तो दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। सीट में 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है, बट आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर अगर बैठ के बात करें तो आप लेग रूम चेक कर पा रहे होगे। भाई देखो आगे और पीछे 6-6 फीट के बंदे बैठेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, बट आगे पीछे एक छोटी हाइट का और एक 6 फीट का बंदा बैठ जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो भाई, टॉल बॉय स्टाइल की गाड़ी है, तो ये आप देख रहे होगे ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बस खराब बात क्या है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, तो लंबी हाइट वाले लोगों का सर जो है इस तरीके से जाने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल एक इधर मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये सेटअप मिलता है। पीछे से आप डैशबोर्ड देख लो भाई, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। ठीक ठाक आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से निकलते हैं बाहर और
अब चलते हैं भाई इग्निस के अंदर। इग्निस की सेकंड रो में आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर ट्रिम दिखाते हैं। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई पीछे चक्का मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी डोर हैंडल वगैरह से तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है। और यहाँ पर आधा लीटर का बॉटल होल्डर मिलता है और स्पीकर ग्रिल मिलती है। और पीछे की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में यहाँ भी सेम ही सेटअप मिल रहा है, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। बट यार 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है, क्योंकि इग्निस में अपडेट नहीं हुए हैं इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट ही मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर इग्निस के अंदर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। अब बाकी की बातें हम बैठ के कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर बैठ के बात करें ना तो आप देख रहे होंगे मेरे पैर आसानी से इजीली चल पा रहे हैं, यहाँ ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम में तो देखो इग्निस के अंदर भी कमी नहीं आने वाली, यहाँ भी आपको ठीक ठाक ही हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इग्निस में एक अच्छी बात है, पीछे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है जो कि वैगनआर के अंदर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन कर लेता हूँ। बोनट के नीचे इसके इंजन का प्लेसमेंट कैसा है ना वो दिखा देता हूँ, क्योंकि इग्निस के अंदर मिलता है भाई 1.2 लीटर का इंजन और वैगनआर के अंदर मिलता है भाई 1 लीटर का इंजन। तो थोड़ा सा तो इंजन का डिफरेंस बताना बनता है दोस्तों। दोनों गाड़ियों का बोनट मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले वैगनआर में देख लो। देखो अगर वैगनआर की बात की जाए ना तो यहाँ पर वही मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C सीरीज वाला इंजन। यहाँ पर अगर देखोगे तो बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ दिखाई देगा। बाकी कूलेंट वगैरह आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर वॉशर डालना है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल आ जाता है। और इंसुलेशन की बात करें तो वैगनआर में न तो बोनट के नीचे इंसुलेशन मिलता है और ना ही वहाँ पीछे की तरफ इंसुलेशन मिलता है। ये सेटअप यहाँ पर वैगनआर के इंजन का रहने वाला है। बट हम जैसे ही यहाँ इग्निस की तरफ आते हैं ना तो यहाँ पर इंजन मिलने लगता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज़ का आपको इंजन ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर भी आपको बैटरी का प्लेसमेंट, ये कूलेंट वगैरह, यहाँ पर आपको वॉशर वगैरह के लिए और यहाँ पर ब्रेक ऑयल मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम सी देखने के लिए मिलती हैं। बट यार यहाँ अंदर भी इंसुलेशन मिलेगा, वहाँ पीछे की तरफ और ऊपर बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको इग्निस के अंदर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलती हैं। अब इसे मैं बंद कर देता हूँ, फिर बाकी की बातें कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये था इन दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। यहाँ पर अगर देखो प्राइसिंग की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया इग्निस वैगनआर से 20,000 रुपये सस्ती पड़ने वाली है आपको। लेकिन 20,000 में आपको क्या क्या काम कराना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, रिमोट सेंटर लॉकिंग लगवा लेना, और अगर बात की जाए पीछे तो पार्सल ट्रे वगैरह लगवाना चाहो तो लगवा लेना। बाकी सारी चीज़ों से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो इग्निस में फ़ायदा क्या है लेने में, तो फ़ायदा मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इंजन का फ़ायदा है। इग्निस के अंदर पावर ज़्यादा मिलती है, इंजन बड़ा मिलता है, माइलेज ऑलमोस्ट आपको सेमी मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलता है इग्निस के अंदर, टायर साइज आपको बड़ा देखने के लिए मिलता है इग्निस के अंदर। लुक्स की बात करें तो लुक्स थोड़े से ज़्यादा आई कैची देखने के लिए मिलते हैं इग्निस के अंदर। और दूसरी बड़ी बात, इग्निस जो है ना टैक्सी में नहीं चलती दोस्त। वैगनआर टैक्सी में चलती है, इसे टैक्सी वाली गाड़ी बोला जाता है, बट इग्निस को कभी भी टैक्सी वाली गाड़ी बोला नहीं जाता है। और अगर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ ऑलमोस्ट सेम सेटअप ही आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, इग्निस में 2-4 चीज़ें कम मिलती हैं देखने के लिए, लेकिन अगर आप उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर सको तो डेफिनेटली मैं अब भी कहूँगा कि बेहतर ऑप्शन आपके लिए इग्निस हो सकता है वैगनआर के कंपैरिजन में। बाकी आप बताइए आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, दोनों में जो डिफरेंस थे वो क्लियर हुए या नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वारंटी की तो कंपनी दोनों गाड़ियों के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।